Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 2 of chapter 5 What is Income of Class 9 Financial Markets Management. इससे पहले हम इस चैप्टर का पार्ट 1 कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए. अब हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले इस टॉपिक में आपको ये बता देती हूँ इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे. तो हम बात करेंगे ग्रॉस इनकम के बारे में, नेट इनकम के बारे में, डिडक्शंस के बारे में, नेट पे के बारे में, टैक्सेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो वो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो. और अगर आपको क्लास 9th के नोट्स चाहिए तो भी आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर मैं नोट्स पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. अभी हम वीडियो को शुरू करेंगे. तो जो हमारा टॉपिक है आज का सबसे पहला, दैट इज ग्रॉस इनकम. ग्रॉस इनकम क्या होता है? देखो, ग्रॉस इनकम समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इनकम क्या होता है. इनकम आपने अगर पहला वीडियो देख लिया, वेल डन. नहीं देखा तो उसको जाकर देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो इनकम में आती हैं. ठीक है, उसके बाद ये देखो, अब हम देखते हैं ग्रॉस इनकम कि ग्रॉस इनकम में क्या है. तो जो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम होती है, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ जो इनकम होती है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. अब वो डिफरेंट सोर्सेज जो फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए जो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज से जो आपको इनकम होती है, जो टोटल अमाउंट आता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इनकम. क्या बोलते हैं? ग्रॉस इनकम. ठीक है, अगर हम देखें कि वो जो सोर्सेज जो इन्होंने बताए हैं वो क्या हैं, तो वो है सैलरी इनकम फॉर द वर्क वन डज. मतलब अगर कोई बंदा काम करता है और उसको सैलरी मिलती है तो वहां से जो इनकम आती है वो है ग्रॉस इनकम. प्रॉफिट्स फ्रॉम योर बिजनेस एंड फीस रिसीव्ड फॉर दिस सर्विस वंडर्स. मतलब कि कहाँ कहाँ से अगर आप देखें तो अगर आपको किसी बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या फिर अगर कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपको फीस मिल रही है, जैसे कि कोई ट्यूशन टीचर है या फिर स्कूल टीचर है ना, तो वो कोई सामान नहीं बेचते ना, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. रेंटल इनकम फ्रॉम रेंटिंग प्रॉपर्टी. अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है तो वो ये सोर्स हो सकता है आपका, और यहाँ से आने वाले जो टोटल इनकम है उसको ग्रॉस इनकम बोलेंगे. गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीज एंड अदर एसेट्स. अब मान लो कि कोई आपने कोई एसेट सेल किया है या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उसके ऊपर जो आपको गेन हुआ है, गेन मतलब बेसिकली प्रॉफिट्स, तो अगर आपको वो हुआ है तो उसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस इनकम. और एनी अदर टाइप ऑफ इनकम विच इज डिफाइंड एज इनकम, है ना. और उसके बाद आ जाते हैं नेट इनकम पर. आपको समझ में आ गया ना कि ग्रॉस इनकम क्या होता है. इन 5 सोर्सेज से आने वाला जो इनकम है उसका टोटल अमाउंट ऑफ जो इनकम होती है उसको हम ग्रॉस इनकम कहते हैं. गाइस, इसको ना याद रखो क्योंकि आपसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में. और वैसे तो ये बहुत ईजी है, आपने एक बार पढ़ लिया और अगर ध्यान से सुन लिया तो ये आपको याद ही रहेगा, इसमें भूलने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता. दूसरा हम पढ़ने वाले हैं नेट इनकम. नेट इनकम क्या होता है? जो हमारी ग्रॉस इनकम आती है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ग्रॉस इनकम जो हमारी आती है उसमें से जब हम टैक्सेस को जिसको हम बोलते हैं डिडक्शंस, जिसको हम क्या बोलते हैं डिडक्शंस, जब उसको माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसको हम बोलते हैं नेट इनकम. ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रॉस इनकम में से अगर हम डिडक्शंस को सब्सट्रैक्ट कर दें तो बचती है नेट इनकम. ठीक है, मान लो कि मेरी पूरी सैलरी थी, मान लो कि मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ एज एन एम्प्लॉय और वहाँ पे मेरी पूरी सैलरी 30,000 थी. ठीक है, बट मेरे अकाउंट में जो आती है वो करीब करीब मान लो कि 25-26 हज़ार के आसपास आ रही है. तो उसमें लोग मेरा कुछ वो लोग काट देते हैं, कोई कोई किसी तरीके का चीज़ काट देते हैं, कुछ कुछ काट देते हैं. तो ये सारे जो डिडक्शंस है इनको होने के बाद जो मुझे इनकम मिली है दैट विल बी माई नेट इनकम. ओके, सैलरी इनकम इज द अमाउंट यू अर्न फॉर वर्क एट द ऑफिस फॉर अ सर्टेन पीरियड. सैलरी इनकम क्या होता है? अब किसी ने आपसे मान लो यही पूछ लिया सैलरी इनकम क्या होता है, वैसे ये बहुत आसान है बट पेपर में अगर आ जाए तो ऐसे लगेगा मैं नहीं यार, ये जो मुझे पता है ये गलत है, कुछ और ही होता होगा इसका मतलब. तो नहीं गाइस, ऑफिस में अगर कोई भी बंदा एक सर्टेन पीरियड के लिए काम करता है तो जो उसको सैलरी मिलती है दैट इज सैलरी इनकम. ठीक है, यूजुअली सैलरीज आर पेड ऑन अ मंथली बेसिस पे सैलरीज मिलती हैं, बट व्हाट यू रिसीव इन योर पे चेक इज नॉट द ग्रॉस पे. मतलब सैलरी अलग होता है, पे चेक अलग. सैलरी मतलब जितना लिखा गया है, ठीक है, पे चेक मतलब आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया गया है.
अगर हम वो देखें तो वो ग्रॉस पे नहीं होता है, उसमें से डिडक्शंस कर देते हैं वो लोग और वो नेट पे होता है, ठीक है। अब डिडक्शंस क्या होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शंस होते हैं। अब दी ये तो बताओ डिडक्शंस क्या होते हैं, है ना। तो अब यहाँ सुनो डिडक्शंस क्या होते हैं। डिडक्शंस आर द अमाउंट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस पे। डिडक्शन एक ऐसा अमाउंट है जिसको अगर आप ग्रॉस पे में से माइनस कर दो तो क्या बचेगा, नेट पे बचेगा, ठीक है। आपकी कोई भी ग्रॉस इनकम आई, आपने उसमें से टैक्सेस या फिर जो भी जिस भी टाइप के डिडक्शंस आ रहे हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचेगा क्या, नेट इनकम या फिर नेट पे, ओके। दीज डिडक्शंस आर यूजुअली टैक्सेस। मैं आपको पहले से बता रही हूँ बार बार कि जो डिडक्शंस होती हैं वो ज्यादातर टैक्सेस के फॉर्म्स में होती हैं जो कि गवर्नमेंट हमसे लेती है और उसको कहा जाता है इनकम टैक्स, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताओ व्हाट इज इनकम टैक्स। तो ऐसे डिडक्शंस जो कि गवर्नमेंट हमारी इनकम पर लेती है उनको डिडक्ट करती है, ऐसे टैक्सेस जो गवर्नमेंट हमारी इनकम पर लेती है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स इज अ फी और लेवाई चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। There may be other deductions also from the gross pay, which could be deductions for different purposes, like deductions for lunch provided by the company. अब जो ग्रॉस पे होता है ना उसमें से कुछ ऐसे जैसे कि देखो अभी मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि ग्रॉस पे में से टैक्सेस हटा दिए और वो टैक्स था इनकम टैक्स, ओके। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्सेस कटते हैं, कई बार जो आपकी ग्रॉस इनकम होती है उससे मान लो ऑफिस में आप कुछ लंच में आपने कुछ खाया या फिर आपने कुछ चाय पिया या फिर आपके ऑफिस में कोई पार्टी हुई जिसके लिए सबको पैसा देना था तो उसमें से आपने दिया, या फिर आपका कोई इवेंट हो रहा है उसमें आपने कुछ किया या फिर आपने कुछ और किया, है ना। तो उसमें से जो डिडक्शंस होती हैं उनको भी ग्रॉस पे में से काट लिया जाता है और उसके बाद नेट पे के फॉर्म में आपको दिया जाता है। इफ यू वांट टू सी व्हाट द काइंड्स ऑफ डिडक्शंस आर, यू मे रिक्वेस्ट योर फादर और मदर टू शो यू व्हाट देयर पे स्लिप्स रियली लुक्स लाइक। अगर आपको देखना है तो अपने पापा या फिर मम्मा से बोलो, अगर वो काम करते हैं, वर्किंग है, या फिर सैलरी अगर उनको पे स्लिप पे मिलती है तो आप उनको पूछो कि किन किन जगह पर आपका पैसा कटता है। मतलब सैलरी ऑफ कोर्स आपके मतलब जो भी काम कर रहा है आपके घर में सैलरी ज़्यादा बताई जाती है, बट जब दिए जाते हैं, जब पे चेक मिलता है तो वो कम मिलता है सैलरी से, क्योंकि उसमें से कई बार इनकम टैक्स या फिर कई तरीके की डिडक्शन कर दी जाती हैं। अगर हम देखें फॉर मोस्ट वर्किंग पीपल टैक्सेस आर द बिगेस्ट डिडक्शंस, है ना। वो टैक्सेस ही सबसे ज़्यादा डिडक्शन होती है ज़्यादातर वर्किंग लोगों के लिए। टैक्सेस क्या होते हैं, अब टैक्सेस आर फीस प्लेस्ड ऑन इनकम प्रॉपर्टी और गुड्स टू सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। आप जैसे कि आपने सुना होगा, मान लो कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए या फिर अगर कोई मतलब कुछ भी आप कर रहे हो तो आपको ये बहुत रहता है ना कि आपने भी तो टैक्स दिया है, हम भी तो टैक्स भरते हैं। तो गाइज हाँ, आप लोग भी टैक्स भरते हो, और क्यों भरते हो, ताकि देश की सरकार जो भी प्रोग्राम चलाती है उसके लिए उसको पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आएगा, वो कोई पैसा छापेंगे तो नहीं ना, पैसा तो देश की जनता से ही आएगा। तो हमसे छोटी छोटी चीज़ों पर भी टैक्स लिया जाता है ताकि देश को, कंट्री को अच्छे तरीके से रन किया जा सके। These programs may be at a local, state or central level. These taxes pay for a variety of services we all appreciate and use, like the armed forces, road maintenance, railways, etc. हमारे टैक्सेस के पैसे को यहाँ पर यूज किया जाता है और हमको ताकि अच्छी से अच्छी सर्विसेज मिल सके। टैक्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेनली, नेमली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट किसी पर्सन पर डायरेक्टली इम्पोज करती है और वो पर्सन उसको देता है, ठीक है। अब जो इनकम टैक्स जो हम भरते हैं उसको हम डायरेक्ट टैक्स ही कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमको दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो इनकम टैक्स फॉर सैलरी अर्न्ड बाय अ पर्सन, मतलब अगर कोई भी बंदा कुछ भी सैलरी लेता है, कमाता है, उसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स लगता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और अभी हम समझेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। Indirect tax is the tax imposed by the government on one person and actually paid by another person. अब indirect tax क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है कि किसी दूसरे बंदे के ऊपर इसको इम्पोज किया जा रहा है पर उसे कोई दूसरा बंदा पे कर रहा है, ठीक है। मान लो कि इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स का अगर आप बेसिक अगर समझो उदाहरण, तो मान लो कि आप कोलगेट खरीदने गए किसी किराने की दुकान, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होगी
वो किससे टैक्स लेगी? गवर्नमेंट सीधे आपसे टैक्स नहीं लेती है, गवर्नमेंट उस कंपनी के मालिक से, जो भी कोलगेट बना रहा है, जिसका भी प्रोडक्शन है ये, उससे टैक्स लेगी, ठीक है। और वो जो प्रोडक्शन है उसे बेसिकली जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है जो कंपनी है, वो किससे पैसा लेगा? वो हमसे कंज्यूमर से पैसा लेता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने किस पर लगाया था? ये गवर्नमेंट है, उसने तो प्रोड्यूसर पे लगाया था, पर प्रोड्यूसर ने पहले डिस्ट्रीब्यूटर पे लगाया और डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर कंज्यूमर पर लगा दिया। तो ये लिया किससे जा रहा है? बेसिकली इस टैक्स को पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर ही तो पे कर रहा है। तो बीच में क्या हुआ? ये आ गए, बीच में ये आ गए, डायरेक्ट तो नहीं हुआ ना ये। अगर ये डायरेक्ट होता तो इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते, बट यहाँ पर एज यू कैन सी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कि गवर्नमेंट ने बेसिकली पैसा कंज्यूमर का यूज किया है, टैक्स कंज्यूमर नहीं भरा है, बट बीच में कोई और आ गए हैं और ये जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आपको ये समझ नहीं आया होगा, आई गया होगा, इतना इजी सा टॉपिक है ना। तो अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको एक बार देख लेते हैं। क्या है कि जो सर्विस टैक्स पे किए जाते हैं होटल ओनर से, मतलब कि मान लो कि गवर्नमेंट है जो कि होटल ओनर से सर्विस टैक्स लेती है, और वो जो होटल ओनर होते हैं वो सर्विस टैक्स आपसे लेते हैं, है ना। आप किसी भी होटल में चले जाओगे बड़े से बड़े में, तो वहाँ पे खाना इतना महंगा क्यों होता है? और अगर महंगा होता है तो मान लो कि आप लोग भी, क्या अगर आपको लग रहा है कि महंगा है तो आप ये बोलोगे हाँ भाई यहाँ पे एसी का चार्ज है, यहाँ पर इन सीट्स का चार्ज है, यहाँ पे वेटर्स का चार्ज है, यहाँ पे इसका चार्ज है, उसका चार्ज है, मतलब फलाना ढिकाना, है ना। तो ये सब क्या है? ये सर्विस टैक्स ही तो है। आपको इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो टैक्स कौन भरेगा? आप ही तो भरोगे, और कौन भरेगा, है ना भाई। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल यार। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से आ जाए। बाय बाय।